न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। सीएम योगी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी हिस्सा लिया और इस सम्मेलन को संबोधित भी किया। यह सम्मेलन 6 साल बाद हुआ। इससे पहले 2016 में यह सम्मेलन हुआ था। इसमें न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई। वहीं अदालतों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए चीफ जस्टिस NV रमणा ने इस प्रस्ताव को सम्मेलन के एजेंडे का हिस्सा बनाया। TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले ADG प्रशांत कुमार। यूपी में अब तक उतारे गए 48,000 लाउड स्पीकर। इसके अलावा 60,000 लाउड स्पीकर की आवाज कराई गई कम। उन्होंने कहा कि इस मामले में बिना किसी दबाव के कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस भर्ती के सवाल पर कहा, पुलिस विभाग में लगातार भर्तियां हो रही हैं, लेकिन ट्रेनिंग की कैपेसिटी कम होने के कारण धीरे धीरे भर्तियां कर रहे हैं। सभी धर्म गुरुओं को कॉन्फिडेंस में लेके ये काम किया जाए। जी, ऐसा कुछ नहीं है कि अपने आप व्यवस्था जाके चला दें, क्योंकि इतने बड़े प्रदेश में कोई जोर जबरदस्ती इतने बड़े पॉपुलेशन पे नहीं हो सकता। बड़ी बात कही आपने। जी, लखनऊ में बीजेपी ऑफिस के बाहर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। 68,000 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर महिला अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके इको गार्डन भेजा। चंदौली में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल में खराब व्यवस्था देखकर भड़क उठे। चंदौली के जिला अस्पताल के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण किया, जहां खराब खड़ी एम्बुलेंस को देखकर सीएमओ को फटकार लगाई। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, सरकार की मंशा है कि सभी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, जिसको लेकर सरकार गंभीर है और लगातार प्रयास भी कर रही है। चंदौली का हमने निरीक्षण किया है। यहाँ पर कई खामियां मिली हैं, उनको सुधारने के हमने निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन से भी हमने कहा है और यहाँ के जो प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक हैं उनसे भी कहा है कि मरीजों के हित के लिए जो शासन ने दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं, जो संसाधन उपलब्ध कराए हैं, उनको मरीजों के हित में, गरीब जनता के हित में उपयोग करें और कोताही मिलने पर हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, कार्रवाई होगी। और रखरखाव भी अस्पताल परिसर का बेहतर होना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मरीजों के परिजनों को शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए। स्ट्रेचर, व्हील चेयर के इंतजाम होने चाहिए। मरीजों को बेवजह वेट न करना पड़े। पर्चा काउंटर पर लंबी लाइन न हो। अगर आवश्यकता पड़ती है तो कई काउंटर खोले जाएं। बस्ती पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बस्ती के रुधौली से अगवा हुए अखंड कसौधन को सकुशल परिवार को सौंप दिया गया है। अखंड कसौधन 23 अप्रैल को घर के पास से अगवा हुआ था, जिसको आज पुलिस ने सकुशल ढूंढ निकाला। वहीं बच्चे को किडनैप करने वाले दोनों आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे के अपहरण के मामले में SP आशीष श्रीवास्तव हीरो बने, जिनका रुधौली में फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। तो 29-30 की रात्रि में ये अपहर्ता उसी HF डीलक्स बाइक के बैठ करके थाने के पास से निकल रहे थे, तभी इनका ध्यान उस पर गया तो उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया तो वो भागने लगे। चूँकि वीडियो सर्विलांस के माध्यम से उनकी मोटा हुलिया हम लोग के पास था, इस आधार पर उनको घेर कर पकड़ा गया और उनको थाने पर लाकर पूछताछ शुरू करी गई। पूछताछ में STF भी साथ में आ गई। पूछताछ में उन्होंने ये बातें बताई कि वो जो अपहृत है अखंड कसौधन, उसके पिता अशोक कुमार गुप्ता के बिजनेस में माल सप्लाई करते थे। वो पहले से उसको, बच्चे को जानते थे। उनके ऊपर कुछ लोन था, जिस कारण से उन्होंने बच्चे का अपहरण कर लिया। बांदा की मालिन बस्ती में यूपी सरकार के मंत्रियों ने दलित परिवार के घर खाना खाया। ये मंत्री जनता से सरकार का फीडबैक लेने पहुंचे थे। सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों से जनता कितना खुश है और सरकार कैसा काम कर रही है, मंत्री ये जानने पहुंचे थे। मंत्रियों के साथ जिले के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्रियों ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनता की शिकायतों को सुना और निस्तारण के निर्देश भी दिए। जौनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गांजे के साथ 3 तस्करों को पकड़ा। साथ ही स्कॉर्पियो गाड़ी से 1 कुंटल 25 किलो गांजा भी बरामद किया। बरामद किए हुए गांजे की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। अमेठी में बदहाल बिजली व्यवस्था को लेकर महिलाएं सड़क पर उतरी। लाठी डंडों के साथ सैकड़ों महिलाओं ने अधीक्षण अभियंता विद्युत ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को किसान नेता रीता सिंह की अगुवाई में निकाला गया, जिसमें महिलाओं ने जल्दी बिजली व्यवस्था ठीक न होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। इटावा के भरतना के पास बड़ा ट्रेन हादसा हो गया।
हादसे में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर कोयला लदी मालगाड़ी पलट गई, जिसमें मालगाड़ी के 1 दर्जन से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी कानपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी। मालगाड़ी के 2 हिस्सों में बंटने पर यह हादसा हुआ। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।